ई रिक्शा से एक्सीडेंट होते हैं, किसी चीज से एक्सीडेंट नहीं होते। 500 रुपए का मतलब कितना हुआ दोस्तों। आज मैं हूँ जीशान भाई के साथ और भैया भाई बस सोचिए इतनी दूर देर से मैं चला रहा हूँ और आओ छोटे ये लोग क्यों नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सीट भी है, मैं आपको बता दूं। जब ये ई रिक्शा नए नए स्टार्ट हुए थे तब हम जो अपना आरी दरदोजी का काम करते थे। हाँ तो उधर वो आरी दरदोजी का काम हो गया, जो खत्म हो गया, आरी दरदोजी चल नहीं रहा। फिर हम लोग ने ई रिक्शा का सोचा कि ई रिक्शा चलाएंगे। जिससे शुरुआत में तो इसका जो है बहुत अच्छा वो था कि ये रिस्पांस अच्छा मिलता था, अच्छी कमाई होती थी। मगर अब जैसे जैसे रिक्शा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो समझ लीजिए इसका अब बचत नहीं रही। अब रिक्शा में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है क्या? बहुत ज्यादा, समझ लिए आप किसी भी चौराहे पे जाएंगे तो 20-30 रिक्शे से कम नहीं मिलेगा। 20-30 रिक्शे। हाँ ये लोग बहुत जाम भी लगाते हैं। और ये बताइए आप लोग खराब चलाते हैं क्या? देखिए हर कोई एक जैसा नहीं होता भाई। हम अपनी तारीफ खुद से नहीं करेंगे मेरे भाई। नहीं, हम जितने रिक्शा से एक्सीडेंट होते हैं किसी चीज से एक्सीडेंट नहीं होते। सही है क्या है? ये बात हम भी मानते हैं क्योंकि बाजी लड़कों को मतलब ट्रेनिंग वाले ड्राइवर नहीं होते। देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे अपने लड़कपन में चलाते हैं। क्या चैलेंजेस रहते हैं इसमें? मतलब एक ई रिक्शा का बिजनेस अगर कोई करना चाहे या खुद खरीद के चलाना चाहे तो उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हम तो किसी को भी राय नहीं देना चाहते हैं कि ई रिक्शा जो है कोई खरीदे या चलाए। क्यों? क्योंकि अब इतना जो है इसमें इनकम नहीं रही। इनकम का मतलब ये है कि अगर कंपटीशन की वजह से कंपटीशन भी है, उसके अलावा अब अगर आपने 500 रुपए कमा लिए, 600 रुपए कमा लिए तो बहुत बड़ी पर डे। अच्छा, और 500 रुपए का मतलब कितना हुआ मंथली? 15,000। 15,000। और उसमें आप अगर कोटे की गाड़ी चला रहे हैं। पहले कितना कमाते थे? पहले ये था 1,000 रुपए, 1,200 रुपए ऐसे होता था। पहले 1,000-1,200 पर डे बन जाते थे। उसमें ये है कि अगर कोई किराए की चलाता है, जैसे कोटे की चलाता है, तो उसमें 350 रुपए तुझे रिक्शा मालिक के जा रहे 350 रुपए। अगर कोई कोटे से चलाता है, मतलब किसी और का रिक्शा खुद चला रहा है अगर, तो 350 रुपए से देना ही देना है उसको, चाहे वो बनाए ना बनाए। रुपए देना ही। और नहीं बना पाया तो जो उसके जो 350-400 रुपए जो अगर उसने कमाए हैं तो वो तो उसको देना ही, उसके पास कुछ नहीं बचा। नहीं मान लो नहीं बना पाए, कोई सिर्फ 250 रुपए बना पाया दिन भर में, तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। मोटा मालिक तो कहेगा कि भाई वो अगले दिन ज्यादा कमाए या फिर अपने पास से दे, उसको चाहिए। तो ज्यादा फायदा किसमें? अपना रिक्शा खरीद के चलाने में या फिर किसी और का चलाने में? अपना रिक्शा भी अगर आप चला रहे हैं तो ये मानिए कि जो है 300-350 रुपए आपने अगर रिक्शा खरीदा तो उसके जो 300-400 रुपए आपको रोज के निकाल के चलना है कि भैया रिक्शा खरीदा, वो पैसा भी तो निकालना है। तो वो भी निकालना है। उसके बाद जो बचेगा आपका घर चटनी रोटी चलाने के लिए बचेगा। बहुत से ऑप्शन आगे देखिए, 5 घंटे में भी चार्ज होने वाली गाड़ियां दी हैं और 5 घंटे में, और 8 घंटे में भी चार्ज होने वाली, 9 घंटे में। खर्चा लमसम आता है एक बार की चार्जिंग का जो है 120 रुपए। 120 रुपए आप एक बार की चार्जिंग फुल चार्ज करने का आता है। अब ये इसको ले लिया हमने, तो भाई इसी को चलाना है। चला, लेकिन बुरा नहीं है 15,000 रुपए। आप लोग टाई लगा के जाते हैं, उनको तनख्वाह 15,000 रुपए मिलती है। 15,000 रुपए भाई जो है इंसान कमा रहा है, मगर उसका खर्चा भी तो निकालना है भाई। क्योंकि और क्या घंटा आपको चलाना पड़ता है 15 करने के लिए? कोई टाइमिंग नहीं। सुबह 9 बजे 8 बजे निकल गए, फिर भी लमसम 8 घंटा 10 घंटा चलाना पड़ता है रिक्शा। हम लोग तो जो रात में 12 बजे घर जाते हैं। और सुबह क्या बजे निकलते हैं? 8-9 बजे निकल जाते हैं। 8-9 बजे निकल जाते हैं। 2-3 घंटे की घर पे आके बीच में चार्जिंग करना पड़ती है, या बीच में आते हैं घर कहीं भी जो पैसे देकर चार्जिंग। जो हम लोग को दूर से एक आम आदमी को देखने से लगता है कि ई रिक्शा वाले हो गए, इन लोग को रोड पे इनके साथ रवैया, मतलब अब ये आपकी जिंदगी है, क्या कहा जाए, रवैया लोगों का अच्छा नहीं रहता। कोई मार के चला गया, पुलिस वाले ने आया कंटा मार दिया, लाठी मार दी। चौराहे पे अगर कहीं भी जैसे चौराहे पे खड़े होकर किनारे लगाए पुलिस वाला डंडा लेके आ रहा है तो हम लोग को खुद ही भागना पड़ता है। अगर कोई जो है नहीं देख पाया कि पुलिस वाला आ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है उसकी जो है कहीं ना कहीं लग जाएगी। नहीं मतलब बेइज्जती महसूस होती होगी भाई, जाहिर सी बात है बेइज्जती तो लगेगी, मगर आदत हो गई है। अब आदत हो गई, कोई भी आया लटिया के चला गया, आदत हो गई है। अब सहना पड़ता है भाई, घर की चटनी रोटी के लिए कुछ भी आदमी को सहना पड़ता है। ये बात तो सही कह रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से एक ई रिक्शे वाले की जिंदगी चलती है और बहुत खुशगवार, जिसको कहते हैं खुशहाली की जिंदगी नहीं। और इनकी मतलब
पहले तो चलिए बता रहे हैं कि 1200 रुपए तक दिन में पर डे बन भी जाता था, लेकिन अब 500 रुपए तक बनाना इनको मुश्किल हो जाता है पर डे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कोई और सवाल इनसे करना हो कभी हो, तो हम एक और वीडियो के साथ आ सकते हैं आपके बाकी सवालों को पूरा करने के लिए।